एक ऐसी बहन जिसने अपनी छोटी बहनों की शादियों के ऊपर अगर लाखों नहीं करोड़ों कहूँ ये भी झूठ नहीं होगा, रुपए खर्च किए, जहेज का सामान दिया, खाने दिए, बेतहाशा खर्च किया। लेकिन एक दिन जिस दफ्तर के अंदर काम करती है उसके जो बॉस होता है उसके आगे आकर कहती है, सर प्लीज मुझे आप नौकरी से निकाल दें। मालिक जो है वो कहता है कि बेटा मैं आपको नौकरी से क्यों निकालूं, सर मुझे नौकरी से निकाल दें, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मुझे निकाले भी इस तरीके से मुझे दोबारा किसी दफ्तर के अंदर दोबारा नौकरी ना मिले, मुझे कोई दोबारा पूरे मुल्क के अंदर अपने दफ्तरों के अंदर ना रखे। वजह पूछी, वजह सुनकर जो है वो आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज से मरज से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नाजरीन, माँ बाप की 3 बेटियाँ होती हैं। सबसे बड़ी जो बेटी होती है ना, सब जो है वो पढ़ लिख कर यानी अच्छी तालीम हासिल करती हैं। बाप जो है वो सरकारी नौकरी से रिटायर होता है, पेंशन उसकी चालू होती है। तो वालिद जो है वो अपनी सब बच्चियों को पढ़ाता है, लेकिन बड़ी बच्ची जो है ना बहुत ज़हीन होती है। वो किसी ऐसे दफ्तर के अंदर काम करती है जहां उसकी लाखों के अंदर तनख्वाह होती है। तो वो अपने वालिदैन की बेटी नहीं बेटा बन के जो है वो दिखाती है कि अपनी छोटी बहनों की शादी करती है। पहले एक की करती है, फिर दूसरी की करती है। लाखों करोड़ों रुपए जो है उनकी शादियों के ऊपर, खानों के ऊपर, जहेज के सामान के ऊपर, हत्ता के यानी जो उनके बहनोई होते हैं उस लड़की के, उनको गाड़ियां तक देती है। लेकिन अचानक दफ्तर के अंदर आती है, आकर अपना जो मालिक होता है उसको कहती है कि सर मुझे आप नौकरी से निकाल दें। निकाले भी इस तरीके से कि मुझे दोबारा कभी जिंदगी के अंदर कोई अपने दफ्तर के अंदर नौकरी ना दे। वो कहता कि बेटा हुआ क्या है, मैं तो आपकी मजीद जो है वो तरक्की करने वाला हूँ, मजीद आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाने वाला हूँ, मजीद आपको अच्छी गाड़ी देने वाला हूँ। यानी आपकी जो मेहनत है उसको देखकर मैं मजीद आपको इनाम देने वाला हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो। तो जो सलीम साहब है ना, ये बहुत ही शरीफ नफ्स अच्छे यानी मालिक हैं। वो कहते हैं बेटा आप मेरी बेटियों जैसी हो, मैं अपनी बेटी और आपके अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताओ कि वजह क्या है। लड़की जो वजह बताती है ना, पांव तले जमीन निकल जाती है। कहती है सर देखें, पहले रोती है, रोकर यानी उसके आंसू जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। कहती कि सर कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं चाहिए, बस मुझे आप नौकरी से निकाल दें। जब वजह पूछी जाती है तो कहती है देखें कि तकरीबन पिछले 3 साल से मेरे रिश्ते आ रहे हैं। पता है आपको कि मैंने अपनी छोटी बहनों की शादी की है और खूब जो है धूमधाम से शादी की है, खूब पैसा खर्च किया है, लेकिन 3 सालों से मेरा रिश्ता आ रहा है। तो मेरे वालिदैन जो हैं वो ये टाल मटोल करके वापस कर देते हैं लड़के वालों को। मुझे ये बताते हैं कि लड़के वाले लालची हैं, लड़के वाले जो हैं वो आपकी तनख्वाह की तरफ देखते हैं, आपकी नौकरी की तरफ देखते हैं, इसलिए मैंने उनको जवाब दे दिया। खैर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब तो साल हो गया, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा जो रिश्ता आता है उसको कब जवाब हो गया है। 4 साल पहले एक मेरा रिश्ता आता है जो मेरी वालदा कहती है कि ये आपकी तनख्वाह की वजह से बार बार चक्कर लगा रहे हैं, आपके पैसों की वजह से। लेकिन यानी उस वक्त उस लड़के ने अपना कारोबार शुरू किया था, उसकी उस वक्त आमदनी इतनी थी जितनी मेरी तनख्वाह थी, उसके तकरीबन 5-6 गुना ज्यादा उसकी आमदनी उस वक्त थी। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो मेरी खालाजाद कज़न थी, वो फौत हो चुकी है। यानी बच्चे की डिलीवरी के वक्त जो है वो माँ भी नहीं रही और बच्ची भी नहीं रही। लेकिन अब उसका रिश्ता आया तो मेरी माँ ने कहा कि वो शादीशुदा है, औलाद वाला है। मेरी माँ यहाँ झूठ बोलती है ना, उसकी बीवी जो है वो फौत हो चुकी है, बच्चा उसका जो था पैदाश के वक्त ही फौत हो चुका है। तो माँ से मैंने वजह पूछी तो माँ कहती है कि ये लालची हैं, ये आपकी तनख्वाह के ऊपर जो है वो यानी आपके पैसों के ऊपर नजर जमाई हुई है इन्होंने। हालांकि अब इस वक्त वो लड़का जो है उसका इतना कारोबार उरूज पर है,
कि मेरी तनख्वाह जो है, यानी मेरी 15-20 तनख्वाहें भी इकट्ठी करें फिर भी उसकी माहाना जो आमदनी है उसके बराबर नहीं होती। इतनी उनकी यानी कारोबार के अंदर वो आगे निकल गए हैं। तो सर प्लीज़ मुझे नौकरी से निकाल दें। मुझे उस वक़्त रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि आप ये जो कर रही हो, ये एक दिन आप पछताओगी, लेकिन आज मैं पछता रही हूँ कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया। मुझे अब जाकर पता चला कि रिश्ते आने वाले जो लोग थे, लड़के वाले, वो भूखे नहीं थे। उनकी नज़रें मेरी तनख्वाह के ऊपर नहीं थी। मेरी तनख्वाह के ऊपर अगर नज़रें हैं तो वो मेरी माँ की हैं, जो मेरी शादी नहीं करती। हालाँकि मेरे बाप की पेंशन से घर का निज़ाम बड़ा अच्छा चल सकता है, लेकिन मेरी माँ को पता है कि अगर मैंने इसको ब्याह दिया तो लोगों की शादी के ऊपर, फिर अजीज़ व कारब की बर्थडे के ऊपर जो पैसे उड़ाते हैं फिर वो कहाँ से आएंगे। इसलिए मेरी माँ शादी नहीं करती। तो सर प्लीज़ आप मुझे नौकरी से निकालें, इस तरीके से निकालें मुझे दोबारा कोई अपने दफ्तर के अंदर नौकरी ना दे। ये उस दुखी बहन की स्टोरी है जिसने अपने वालिदैन का बेटा बन के अपनी बहनों का सहारा बनी, शादी की, घर को संभाला, लेकिन उसके साथ आखिर पे क्या हुआ। ये यानी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक है जिनकी अभी शादी नहीं हुई और दफ्तरों के अंदर मुलाजमत कर रही हैं, काम कर रही हैं। वाकई स्टोरी पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।